नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रभु श्री राम की बेइज्जती करने का अधिकार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार माना जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम के बराबर समझा जाए? आप ये सोचेंगे या ये कहेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं अभिसार, तो मैं आपको बतलाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आपके स्क्रीन पर ये शख्स हैं तीरथ सिंह रावत। ये अभी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 4 साल तक उत्तराखंड की जनता के सिर पर जिस शख्स को बिठाया गया, यानी कि ये शख्स त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके नाकाम रवैये के चलते, उनके नाकारापन के चलते उन्हें हटाया गया और उनकी जगह इस शख्स को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इस शख्स को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, आप समझ जाएंगे क्यों। इन्होंने 2 बयान दिए हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा और इससे जुड़ा है आज का मेरा कार्यक्रम। पहला बयान आपके स्क्रीन पर बीबीसी हिंदी के वेबसाइट में छपा है। मोदी जिंदाबाद के नारों के बीच सीएम रावत ने कहा, भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ऐसा होगा। आगे देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तीरथ सिंह रावत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि आज विभिन्न देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। यह पहले के विपरीत है, जब किसी भी वैश्विक नेता को हमारे राष्ट्र प्रमुख से फर्क नहीं पड़ता था। नरेंद्र मोदी की वजह से यह बदलाव आया है। यह एक नया भारत है जिसे उन्होंने बताया। यानी कि 2 बातें यहां पर तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं। पहली बात, वो प्रधानमंत्री की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं कि भविष्य में इनका दर्जा भी राम जैसा हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि दुनिया भर के नेता जो हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और भारत की साख बढ़ी है। अब हम इन दोनों बयानों को परखेंगे दोस्तों। सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान श्री राम के साथ है। आपको याद होगा कि जब बनारस से चुनाव लड़े जा रहे थे तो उस वक्त भी एक नारा दिया गया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि शिव के साथ तुलना की थी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज मैं लोगों से पूछना चाहता हूं जिनका धर्म में विश्वास है, कल्पना कीजिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में भी कई भक्त होते हैं, समाजवादी पार्टी में भी कई भक्त होते हैं अखिलेश यादव के। कल्पना कीजिए कि अगर अखिलेश यादव की तुलना कोई भगवान श्री कृष्ण से करने लगे, या राहुल गांधी की तुलना कोई भगवान शिव से करने लगा, तो आपको कैसा लगेगा बताइए। मुद्दा यह है ही नहीं कि भविष्य में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या काम करेंगे जिससे उनका दर्जा भगवान राम जैसा हो जाएगा। मुद्दा यह कि अब वो क्या कर रहे हैं। और ये वो तीरथ सिंह रावत हैं जो प्रदेश ही नहीं देश की जनता की जान के साथ खेल रहे हैं, उसे जोखिम में डाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जानते हैं कि हरिद्वार में शुरू होने वाला है कुंभ मेला, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलटते हुए अब जो उन्होंने किया है, आपके स्क्रीन पर खबर पढ़िए। ये The Uttarakhand Chief Minister also said a negative COVID-19 test report is not necessary to participate in the upcoming Shahi Snans during Kumbh Mela. यानी कि आप शाही स्नान में डुबकी लगा सकते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेकर आएं। यानी कि अगर आपको कोरोना है उसके बावजूद आप शाही स्नान में डुबकी लगा सकते हैं और साथ ही आपके साथ जो बाकी लोग हैं उन्हें भी आप संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाए। तो मैं तीरथ सिंह रावत से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरे मापदंड क्यों? और क्या आपको मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का दर्जा दे रहे हैं, और उसके जरिए हमारी धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं? दोस्तों, अमर उजाला में एक बहुत दिलचस्प खबर छपी है यह बतलाने के लिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के मामले में क्या फैसले किए थे और अब तीरथ सिंह रावत ने क्या फैसले किए हैं। एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहूंगा। यानी कि हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया था कि ये अपने काम में ये सलीके से काम नहीं कर रहे हैं, अहंकारी नेता हैं, तमाम चीजें। अब जो शख्स आया है
वो कोरोना तक का भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी फिर से विकराल होती जा रही है, फिर से बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया, दो बिंदुओं पर जोर डालिएगा। त्रिवेंद्र सिंह सरकार की नीति, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी क्या नीति थी? कुंभ में लोगों को सुविधाएं दी जाएं, लेकिन लोग सीमित संख्या में आए, जिससे कोरोना विस्फोट का खतरा कम से कम हो। यह नीति थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की। अब तीरथ सरकार की क्या नीति है? कुंभ में लोगों को सुविधाएं दी जाएं, लोगों के आने पर किसी से बाधा खड़ी ना की जाए, कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैक्सीन का भी प्रभाव पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत सरकार का कहना है कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी तादाद में कुंभ में, लाखों की तादाद में, करोड़ तक पहुंचेगी वो संख्या, लोग वहां जमा होंगे, और यहां पर कोरोना को लेकर इन्होंने ढील दे दी है। आगे पढ़िए, त्रिवेंद्र सिंह सरकार की नीति, आरटी-पीसीआर टेस्ट भी डेटरेंट यानी बाधा का काम करेगा। टेस्ट की व्यवस्था की जाए, लोग अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कहा था कि आप अपने साथ एक ऐसी रिपोर्ट लेके आए जिसमें यह लिखा हो कि आपको कोरोना नहीं है। मगर इन्होंने क्या किया, आपकी स्क्रीन पर किसी तरह की बाधा ना खड़ी की जाए, आरटी-पीसीआर टेस्ट का व्यावहारिक पक्ष देखा जाए, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर दिए जाएं। यानी कि धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, कुंभ मेले के नाम पर जनता को वो बनाया जाए। और इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत कम से कम कह रहे थे कि भाई अगर आप डुबकी लेने आ रहे हैं तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आइए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर ऐसे ऐसे लोग पहुंचने लगे जिन्हें कोरोना का संकट हो, क्योंकि यह ना भूलें कि कुंभ के मेले में हमारे कई बुजुर्ग पहुंचते हैं दोस्तों, यानी कि वो बुजुर्ग जो ये सोच रहे होते हैं कि भाई हम अपनी उम्र जी चुके हैं, इसलिए आखिरी बार एक डुबकी लगाने आ जाएं। हमारे मां बाप पहुंचेंगे, मगर हो सकता है कि तीरथ सिंह सरकार की इस नीति की वजह से कई ऐसे लोग वहां पहुंच जाएं जिन्हें कोरोना हो, और हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें सब संक्रमित हो जाएंगी। इसकी जवाबदेही किसकी होगी, तीरथ सिंह जी? क्या आपको आपकी नौकरी इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का दर्जा दे दिया? और यह सवाल मैं प्रधानमंत्री से खुद पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आप तो हर चीज पर ट्वीट कर देते हैं, हर छोटी चीज पर ट्वीट कर देते हैं। यह बात अलग है, जिस मुद्दों से आपको सुविधा ना हो आप उस पर नहीं बोलते हैं। तो आपकी तुलना भगवान राम से की जा रही है, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं नहीं भूला हूं, जब भगवान श्री राम के मंदिर की शिलान्यास किया जा रहा था, तब आपने भगवान राम पर जो पाठ किया था वो कितना खूबसूरत था। आज ये अंधभक्त, ये चाटुकार और तीरथ सिंह रावत जैसे मुख्यमंत्री, मैं उन्हें उनकी कैटेगरी में शामिल नहीं कर रहा हूं, अंधभक्त और चाटुकार नहीं, ये तो मुख्यमंत्री है ना, संवैधानिक पद पर हैं। ये लोग आपकी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं, और काम के नाम पर। ये ना भूलें कि राम बनता है राम राज्य से, और जो तीरथ सिंह रावत कुंभ मेले के नाम पर कर रहे हैं वो कतई राम राज नहीं है। और पिछले 6 सालों में इस देश में अगर रामराज आ गया हो तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, इलाज की जरूरत है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी? दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आज दुनिया भर के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरासर गलत। मैं आपको बतलाता हूं। नागरिकता बिल को लेकर जो अभियान हुआ और अब जो हमारा किसान सड़कों पर है, 100 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। बाद में क्या हुआ दोस्तों? दुनिया भर की तमाम सम्मानित एजेंसीज, तमाम लोग, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लगे कि उन किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। इन चेहरों पर गौर कीजिए, रियाना, इस चेहरे पर गौर कीजिए, ग्रेटा थनबर्ग, इसके अलावा ब्रितानी संसद, अमेरिकी कांग्रेसमैन, संयुक्त राष्ट्र, सब ने एक लफ्ज में, एक स्वर में कहा कि किसानों पर अत्याचार न किया जाए। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट की सुविधा मौजूद हो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीरथ सिंह रावत जो दावा कर रहे हैं कि आज दुनिया भर का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद भारत की साख ऊंची गई है या नीची गई है? हां? दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गौर करें तो यह नायाब मिसाल है कि शुतुरमुर्ग क्या होता है। शुतुरमुर्ग पता है ना क्या होता है? शुतुरमुर्ग दोस्तों वो होता है जो खतरे को आते देख अपनी सिर जो है वो रेत में दफन कर देता है। जब सवाल पूछा गया एस जयशंकर से, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश की इज्जत का इन्होंने क्या कर दिया है। एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि चाहे किसान बिल को लेकर हो या फिर जिस तरह से अलग अलग संस्थाएं बता रही कि भारत में लोकतंत्र का स्तर गिरता जा रहा है, अब हमें एक संपूर्ण लोकतंत्र नहीं कहा जा रहा है, तो जानते हैं एस जयशंकर ने क्या कहा? एस जयशंकर ने कहा कि हमें पाठ जो हैं वो दूसरे लोग ना पढ़ाएं, हमें उनसे सबक नहीं चाहिए जिनका एक एजेंडा है। वाह जयशंकर साहब वाह, यानी कि सबका एजेंडा है। दुनिया भर अगर हमसे सवाल कर रहा है तो दुनिया गलत है, बस हम सही हैं। इन्होंने यह तक कह दिया कि बगैर अमेरिका का नाम लिए कि हम जानते हैं कैपिटल हाउस में क्या हुआ था, लोगों ने घुसकर वहां पर हमला कर दिया था, तो कम से कम ऐसे देश भारत को सबक ना सिखाए। इस तरह का इशारा एस जयशंकर ने किया था। तो एस जयशंकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कैपिटल हाउस में ट्रंप समर्थकों ने घुसकर अंदर हमला बोल दिया था तो आप जानते हैं 6 लोग मारे गए थे गोलीबारी में। पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया था और 5 अन्य कॉमनर्स मारे गए थे। उस वक्त वहां की पुलिस ने कार्रवाई की थी। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग हमारे किसानों को गाली देते हैं, जो लोग शाहीन बाग पर चल के गोलियां चलाते हैं, जो नेता मंच पर खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? बताइए ना। जो लोग सड़क पर उतरकर उग्र नारेबाजी करते हैं, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? बताइए। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। 14 साल के आसिफ को बेरहमी से पीटा जाता है। वो आसिफ जिसका सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने एक मंदिर में पानी पिया था। उसे मारने वाले शख्स का नाम था श्रृंगी यादव। वो श्रृंगी यादव जिसे यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार ब्रेन वॉश कर रहा था। यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम का शख्स लगातार ब्रेन वॉश कर रहा था। और ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है, उसकी फोटो गिरिराज सिंह के साथ है, केंद्र में मंत्री। ये वो शख्स है, ये सरस्वती जो है, ये जो धर्मगुरु हैं, ये वो शख्स है जो दिल्ली दंगों से पहले लगातार भड़काऊ बयान दे रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एस जयशंकर साहब, जब आप भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं और जब आप ये कहते हैं कि दुनिया हमें ना समझाए, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है? क्योंकि ऐसे ही लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। हर कोई गलत नहीं हो सकता। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, शुतुरमुर्ग मत बनिए। यह मत सोचिए कि मैं ही सही हूं, दुनिया भर गलत है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम के दर्जा देने की बात है, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, यानी कि अगर धर्म में कोई भक्ति दिखाए तो उससे हमें आध्यात्म और मोक्ष हासिल होता है। आगे बाबा साहेब ने क्या कहा था? बट इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डेग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। मगर अगर आप राजनीति में भक्ति दिखाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके चलते भारत जैसे देश में या आखिरकार देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। ये किसी और ने नहीं, आज से कई दशकों पहले बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोकतंत्र की क्या हालत है? इस देश के अंदर मीडिया की क्या हालत है? इस देश के अंदर सामाजिक संस्थाओं की क्या हालत है? आज की तारीख में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इस सरकार पर सवाल करता है, उसका क्या हश्र हो जाता है? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है? इसलिए हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना,
भगवान राम का अपमान मत कीजिए। आप राम भक्त हैं तो इस बात को समझिए, किसी को अधिकार नहीं है ऐसा करने का। और अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष को भगवान राम के साथ खड़ा किया जा सकता है, तो प्रमाण दीजिए कि इस देश में राम राज्य है। आपके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इतने लोग इस देश में नाखुश हैं, बेरोजगारी को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसको लेकर। राम राज्य सिर्फ ये नहीं होता, हमारी जनता खुश नहीं है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात बद से बदतर हैं। दुनिया भर के लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में राम राज्य चल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्रियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे विदेश मंत्रियों को। तो सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।